हेलो एवरीवन, वेलकम टू थीटा गेनर्स अगेन। सो आज का टॉपिक है, मैं सबको बताने वाला हूँ कि एक्सपायरी डेज पे मैं क्या करता हूँ, मतलब मेरी थिंकिंग क्या होती है, मैं मोस्टली करता क्या हूँ कि मैं बेस्ट आउट ऑफ इट निकाल पाऊँ एक्सपायरी डे पे। आप सबको पता है आजकल वॉलेटिलिटी हाई है, तो एक्सपायरी डे पे बहुत ज़्यादा प्रीमियम्स मिल जाते हैं। तो मैं क्या सोचता हूँ, मेरा माइंडसेट क्या होता है, साइकोलॉजिकल लेवल में क्या करता हूँ मैं, ऑर्डर्स वगैरह सब कुछ, ठीक है, आज मैं ये बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं अपनी स्ट्रेटजी भी बताऊँगा कि मैं करता क्या हूँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ओके, सो वेट करना कि लास्ट तक देखने का। और जो भी लोग अभी नए हैं, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो। बिकॉज हमारे वीडियो देखते बहुत लोग हैं, बट सब्सक्राइबर्स अभी भी हाफ ही हैं, मतलब 50-50 का रेशियो है अभी भी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो ये अपना अभी बैंक निफ्टी का चार्ट है 1 आवर का। तो ये चैनल तो सबको पता है, अभी मैं इस चैनल को फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो पहले साइकोलॉजी समझते हैं, एक्सपायरी डे का मीनिंग क्या है। दो टाइप के ट्रेडर होते हैं, ठीक है। एक जो वेडनेसडे से एक्सपायरी डे का प्रिपरेशन करते हैं, और जो थर्सडे ओपन होने के बाद एक्सपायरी डे का प्रिपरेशन करते हैं। सो पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा बनना चाहते हो। अगर आप वेडनेसडे से प्ले करने वाले हो, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एज है। वेडनेसडे और थर्सडे के बीच की जो नाइट होती है ना, उसमें थीटा डिके सबसे फास्ट होता है। तो अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है और आप होल्ड कर सकते हो, तो एक काम कर सकते हो आप कि थोड़े दूर दूर के स्ट्राइक्स को सेल करके पहले से ही रख दो। क्योंकि वो नेक्स्ट डे ओपन होने पे मार्केट 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर नीचे हो भी जाए ना, वो तभी भी आपको प्रॉफिट ही देंगे ओपनिंग से। और आपके पास मॉर्निंग से ही एक एज होगी कि आपके पास पहले से एक ऐसी पोजीशन है जो प्रॉफिट में है। तो दिन अच्छा होगा और उसके बाद आपकी डिसीजन मेकिंग भी अच्छी होगी, ठीक है। तो अब ये हो गए वेडनेसडे वाले। अब मैं थर्सडे वाले जो मार्केट ओपन होने के बाद सोचना स्टार्ट करते हैं। तो सी, मैं क्या करता हूँ मार्केट ओपन होने के बाद, मार्केट ओपन होने के पहले ही, मतलब 8:30 के अराउंड मैं प्रिपेयर करने लगता हूँ कि मैं आज क्या क्या सेल करने वाला हूँ। ऑफकोर्स ऑप्शन सेलिंग डे, ना मैं फ्यूचर को हाथ लगाऊंगा, ना मैं ऑप्शन बाइंग, कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि थर्सडे मैं आज सेलिंग करूंगा। ओके, तो अब मेरी टेक्निक्स देखते हैं कि मैं क्या क्या करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 9:15 पे, 9:15 बोलता हूँ, सबसे पहले तो 9:08 पे मेरी सबसे पहले निगाह जाती है कि 9:08 को ओपनिंग कहाँ हो रही है, प्री मार्केट के बाद ओपनिंग कहाँ पे है। तो अपन मानते हैं, राउंड फिगर में लेते हैं, ठीक है। ये 9:36 है, तो मानते हैं राउंड फिगर में कि ये यहीं पे ओपन हुई थी, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि मैंने एक बिग पिक्चर बना रखी है ऑलरेडी चार्ट में। तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो लेवल है सी, ये लेवल, ये सपोर्ट सा लग रहा है मुझको। और ये ऊपर की लाइन तो ब्लैक दिख ही रही है मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, मार्केट ओपन होते ही, अगर मैं इंट्राडे प्लेयर हूँ, ओपन होते ही 9:15 पे हो सके तो मैं, मेरा मन बस चले मैं 9 बजे ऑर्डर डाल दूं, लेकिन पूरा पैसा देना पड़ता है। इंट्राडे में 9:15 बज के 1 सेकंड पे ऑर्डर प्लेस करता हूँ मैं। और इसके आसपास जैसे 18,700 है, तो मैं 18,600, 500, और इसके बाद इधर ये देखो 21,000 का टॉप दिख रहा है ना, तो मैं थोड़ा और इसको पास में ही रखूंगा। 20,900 है, तो मैं इसको 20,600, 700, 800, वो तीनों, और नीचे के 18,500, 600, 700, इन तीनों को 9:15 में सेल ऑर्डर डालूंगा। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये सेल ऑर्डर एक साथ कैसे डालेंगे। तो मेरा देखो, मैं आपके साथ सिर्फ आस्था शेयर करता हूँ, मैं मोतीलाल का अकाउंट शेयर नहीं करता हूँ। तो मोतीलाल के अकाउंट में क्या है कि पावर ट्रेड नाम का एक फीचर है एमओ ट्रेडिंग ऐप में। तो पावर ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर आप 9:08 से 9:15 तक में उस बल्क ट्रेडिंग ऑप्शन में ना सारे स्ट्राइक प्राइस अपने डाल दो, तो एट द एंड आपको सिर्फ सिर्फ साइज डालना पड़ता है कि कितने लॉट आपको सेल करने हैं। तो वो सारे लॉट उन 6 के 6 स्ट्राइक्स में कॉपी हो जाते हैं, और आपको सिर्फ बल्क ट्रेड का एक, पावर ट्रेड का एक बटन दबाना है, और वो 6 के 6 सेल हो जाएंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैं उसका यूज करता हूँ मोतीलाल ओसवाल में, ठीक है। तो उससे होता क्या है कि वो 6 के 6 ओपनिंग में ही सेल हो जाता है। तो आपको मैं बताता हूँ, ओपनिंग में आपको बहुत अच्छा प्राइस मिलता है, ठीक है, बहुत अच्छा प्राइस। अब आप देखो, ये एक्सपायरी डे ही था शायद, 23rd था ना एक्सपायरी डे। ये एक्सपायरी डे था शायद, जिस दिन हमने सिर्फ पुट ही पुट सेल किए हैं। तो आपने देखा होगा कि मैंने पुट सेल करना स्टार्ट कर दिया था एक्चुअली। ये 23, हाँ ये है पहला कैंडल, ठीक है। तो पुट मैंने सेल करना स्टार्ट किया था जब ये कैंडल ना इधर थी। मैं आपको छोटे उसमें लेके जाता हूँ।
हाँ ये रहा 23। तो ये जो कैंडल है रेड वाली सी, इसका डोजी देखो, डोजी फॉर्म होने के बाद डोजी बोल रहा हूँ इसको मॉर्निंग स्टार जो भी बोल रहे हो आप, जैसा भी, हैमर हैमर बोल लो, ठीक है। तो उसके बाद देखो इस कैंडल के बाद उसने 5 या 6 कैंडल बनाई जो बिल्कुल सेम थी, ठीक है। इस ये जो 6 कैंडल थी ना 5 मिनट की, ये आधे घंटे होते हैं गाइस, आधे घंटे। और अगर मैं वो बल्क ऑर्डर नहीं डालूं और ये आधे घंटे ऐसे घूमे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो जो दूर के ऑप्शन थे ना उनका प्राइस कम से कम 10-10 रुपए गिर गया होगा, गारंटीड। और आप उस टाइम पे अगर एक एक करके सेल करोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्राइस कितना गिरा। आप एक को सेल करो, दूसरे का प्राइस तब तक 5 रुपए नीचे चला गया है, अगले वाले का 5 नीचे चला गया है, और उसके अगले वाले का 5 नीचे चला गया है, समझ रहे हो। तो मुझे ओपनिंग में ही वो 50 पॉइंट मिल जाते हैं। और आपको पता है मेरी क्वांटिटी, मैं जो मेरा ओरिजिनल अकाउंट है उसमें, ये जो बैच वाला अकाउंट है आस्था को छोड़ के, इसके अलावा जो अकाउंट है मोतीलाल जीरोदा, इन सब में मैं स्मॉल क्वांटिटी में सेल नहीं करता हूँ। अगर आपको याद हो मार्च के पहले की लाइफ अपनी वीडियोस देखे हो तो मेरी निफ्टी के ट्रेड्स देखे होंगे, 6000 क्वांटिटी, बैंक निफ्टी में 800 क्वांटिटी, तो ये नॉर्मल है मेरे लिए। तो क्वांटिटी मैंने कम की है ऑफ कोर्स, लेकिन इतनी कम नहीं की कि मैं ये जो स्टार्टिंग के 50 पॉइंट है ये वाले, मैं ये छोड़ दूँ। तो एक्सपायरी डे पे ये बहुत होता है कि गैप अप गैप डाउन, और फिर 1 घंटा टाइम पास ओपनिंग में ही, उसके बाद फिर एक ब्रेकआउट, फिर टाइम पास। इस सब का फ़ायदा उठाने के लिए मैं यूज करता हूँ कि मैं स्टार्टिंग में ही 6 कॉल और पुट बेच डालता हूँ। डिसीजन बाद में लेंगे, ट्रेंड क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। जब तक मार्केट ट्रेंड डिसाइड करेगा तब तक आपके 40-50 पॉइंट हो गए होंगे। समझ रहे हो आप बात को, ठीक है। तो ये हो गया पहला जो मैं पावर ट्रेड डालता हूँ। अब ये करने के बाद मेरा दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि मैं 15-20, वो मेरी ट्रेड डली हुई, मुझे पता है मेरा प्रॉफिट चल रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा काम है कि अगली अपॉर्चुनिटी ढूंढना कि अब क्या करूं। तो मैं करता क्या हूं कि मार्केट को 20 से 30 मिनट देता हूं, 30 मिनट, 1 घंटा भी अगर मार्केट बहुत स्लो है। तो 1 घंटा देने के बाद मेरे पास ये रहता है कि अब उसने एक चैनल बना लिया होगा या फिर एक जगह पे ट्रेड कर रहा होगा बहुत टाइम से, ऐसा ऐसा कर लिया होगा उसने। तो उसके बाद मेरे पास दो ऑप्शन होंगे। अब देखो इसी एक्सपायरी को बताता हूँ, वैसे एक्सपायरी बहुत सिंपल है तो बताने में बहुत आसान लग रही है, दूसरी ढूंढ सकते हैं, पहले इसे बता देता हूँ फिर दूसरी देखते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो अगर आपको ऐसी एक्सपायरी मिल जाए ये वाली, तो आपको कोई इंडिकेटर, ईएमए वीएमए लगाने का कुछ जरूरत है क्या इसमें। आपको दिख रहा है ना, ये कैंडल ये कैंडल ये कैंडल, ये ग्रीन में तोड़ा उसने। तो मैंने क्या किया इसको, मेरा 50 EMA तो रहता ही, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो देखो ऑलरेडी 50 EMA काफ़ी ऊपर है, तो मैंने क्या किया, एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और एक नीचे कॉमन एरिया में यहाँ पे, समझ रहे हो आप। अब मुझे मालूम है कि ये इस एरिया में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कैंडल, मतलब 40 मिनट हो गए इसको, 40 मिनट से वो यहीं पे घूम रहा है। दैट मीन्स कि आगे ब्लास्ट होने वाला है कभी भी। अगर कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, वो भी एक 20,000 वाली चीज़ पे जिसका प्राइस 20,000 है, बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है, और ऐसा कंसोलिडेशन चल रहा है छोटा सा, तो इसका मीनिंग है कि अगर ये तोड़ेगा तो एक बिग मूव जरूर आएगा। अब आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, बिग मूव नॉर्मल डेज में और एक्सपायरी डेज में क्या क्या फ़र्क है। नॉर्मल डेज में बिग मूव में आपको फ़ायदा कब होगा, ऑप्शन सेलिंग में नहीं होगा, ओके, आपको मालूम है ये बात। और ऑप्शन बाइंग में हो सकता है, बट फिर भी थोड़े पॉइंट रह जाएंगे। तो फिर कहाँ होगा, फ्यूचर में, ओके। तो ऑप्शन बाइंग और फ्यूचर दोनों अपने उसमें है, बट मेरे चैनल पे जितने भी लोग हैं वो सारे ऑप्शन सेलर हैं, तो उनको कैसे फ़ायदा होगा। तो अगर यही चीज़ फ्राइडे को होती तो हम फ्यूचर के साथ गए होते। बट अगर ये वीडियो एक्सपायरी डे के ऊपर है पूरा, तो मैं एक्सपायरी डे के हिसाब से, अगर ये चीज़ एक्सपायरी डे को हुई है, ये इसने लाइन तोड़ी है, तो जो सबसे नज़दीक होगा ना, सबसे नज़दीक मतलब ये कहाँ पे, इसने कहाँ पे 19,900 पे सेल वो किया है। आपको ये डे याद है जब मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा था और मैंने बोला था कि मैंने 19,700 बेचा है, ये क्यों। बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट पास जाना मतलब, पहली बात तो जिगरा चाहिए ऑफ कोर्स, बट अगर आपको कॉन्फिडेंस है आपके सेटअप पे, और आपको लगता है कि आपकी जो सिस्टम है जिस पे आप काम करते हो वो इस टाइम पे एक बाई सिग्नल दे रहा है, तो आप पास वाला क्यों नहीं बेच सकते ऑप्शन। और थर्सडे की वजह से, थीटा डिके की वजह से, वीगा कम होने की वजह से, ये सारी वजहों से वो जो पास वाला होगा वो 100 पॉइंट देगा आपको वन वे में। अगर उसने ये जितने कैंडल यहाँ बनाए थे ना, मैंने आप मुझे मुझे अच्छे से प्राइस याद है, मैंने 125 पे सेल किया था और उसका प्राइस मैंने 42 देखा था, इसी एरिया में, यहाँ पे इधर ही 42 आ गया था वो, 57 या 42, ठीक है। उसके बाद नीचे गिरा, वो फिर से 60 तक जा पाया, पता है आपको, 60 61 तक। 125 तो दूर की बात है, वो टच भी कर ले कभी,
सिर्फ इसका रीजन क्या था, थर्सडे, एक्सपायरी डे। इतने पास का ऑप्शन भी वो कितना भी उछल ले स्टार्टिंग में, लेकिन एट द एंड जाके वो उतना ऊपर नहीं जा पाता है। हाँ वो बात अलग है कि बिल्कुल वन वे कोई रैली चली जाए 10% की, 5% की, 4% की, ठीक है, वो बात अलग है, और आप पास में हो तो आपको इफेक्ट करेगा। बट मैं कभी विदाउट एसएल नहीं जाऊंगा इस पे, ठीक है। अगर पास वाला है तो मेरा एसएल होगा, थोड़ा लंबा होगा एसएल, बट एसएल जरूर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और फिर यहाँ 60 से यहाँ जाने में तो 7 रुपये चला गया था, ठीक है, तो वो छोड़ ही दो बात उसकी। तो मेरा दूसरा ओपनिंग में मैंने 6 चीज़ें सेल कर दी हैं, कॉल और पुट, वो उसमें मस्त प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट दिया इधर से, तो मेरा अब काम क्या होगा, यहाँ पे मैं एंटर करूंगा बिल्कुल नज़दीक वाले एक पुट को सेल करने पे। तो यहाँ से यहाँ तक में मुझे 40-50 पॉइंट मिल जाएंगे। अब आप बोलोगे कि सर आपका जो ऊपर वाला वो था कॉल, वो बढ़ सकता है। नो, वो इतनी दूर का है, उसका डेल्टा इतना कम है कि वो छोटे मोटे मूव से हिलने नहीं वाला। 4-5 पॉइंट ऊपर चले जाना और नीचे का जो पुट है वो तो जीरो की तरफ जाने लगेगा ना, तो आपके पास हमेशा एक हेज होता है अगर आपने ओपनिंग में सेल किया है। मार्क माई वर्ड, ओपनिंग, ओपनिंग का मतलब है 9:15 से 9:16 के बीच में ऑर्डर बटन होनी चाहिए आपके हाथ में। तो मेरा यहाँ प्रॉफिट आ रहा है, मैंने इस एरिया में पास वाला सेल कर दिया, यहाँ से मैंने 40 पॉइंट ले लिए, ठीक है। और मैं कैसे निकलता हूँ यहाँ से, यहाँ पे निकल गया था मैंने आपको बताया था, मेरा शायद 75 या कहीं पे निकल गया था मैं फास्टली, ठीक है। अब बात यह है कि अब नेक्स्ट ऑप्शन कि अब क्या कर सकते हैं, अब उससे भी निकल गए अपन। तो अब मैं फिर वेट करता हूँ उसका ये एरिया ऐसा बनाने का, कि ऐसे एरिया में बनाए, ठीक है। तो उसने देखो फिर ये बनाया, और देखो मैं अप मूव में मेरा व्यू ऑलरेडी है, तो मैं इस डाउन मूव को ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, एक कैंडल को ट्रेड कर लूँ ना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। दूसरा, मैंने इसको वेट किया, फिर देखो उसने इस एरिया पे फिर ये हाई तोड़ने का ट्राई किया। तो इस बार मैं क्या करूंगा, इस बार जब ये दूसरी बार हाई तोड़ रहा है ना, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं 19,700 पे ही रहूं या फिर हाईएस्ट 19,800 पे जाऊं, अगर इसका प्राइस 20,100 है। समझ रहे हो आप बात को, ज्यादा नजदीक मत जाओ क्योंकि वो ऑलरेडी अप चला गया है और शायद अप ना जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने 19,800 सेल किया था, प्राइस याद नहीं है बट 78 या 80 के अराउंड रहा होगा, ये सेल किया। इसमें भी मैंने फटाक से 40 के अराउंड बुक किया था, 40 पॉइंट आया था, 40 पॉइंट ये, 40 पॉइंट ये, अराउंड लास्ट में जाके 60 पॉइंट ये दे देंगे, तो 120-140 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अगला ट्रेड, अब लास्ट में मैं क्या करता हूँ, अब ये 50 एमए को टेस्ट करा ना बहुत बार, अब ये देखो नीचे को आया इधर को। तो अब ये यहाँ पे इसने ये बता दिया है इस एरिया पे, अब अभी टेक्निकल एनालिसिस मैं पूरा समझाया नहीं आप लोगों को, बट मैं बताता हूँ कि अगर वो यहाँ से ये अप मूव माने और ये माने अगर, तो अपनी वेव के अगर नीचे आने लगे ना, तो इसका मीनिंग समझ जाना आप कि अब अपसाइड के लिए जान नहीं बची। ये जो पॉइंट था ये वाला, इसके आसपास ही गेम खत्म हो जाएगा। एंड आपको पता है ये देखो खत्म हो गया गेम। बट अब मुझे ये पता था कि अप ट्रेंड में काफ़ी टाइम सुबह से, तो मैं अब नीचे आते टाइम इसको यहाँ पे जरूर ऑब्जर्व करूंगा कि ये क्या करता है। और इसने क्या किया, रेड बनाई, फिर ग्रीन बनाई, और फिर जब इसने ग्रीन को तोड़ा ना, जब इसने ग्रीन को तोड़ा, ऐसा पैटर्न बनाया देखो, तो इसका मीनिंग क्या है, ये ग्रीन कैंडल पे मैं फिर से पुट सेल करूंगा, ओके। और इस बार क्या करूंगा, मैं पास का करूंगा ये वाला 19,700, अगर वो 10 रुपए पे भी है चलेगा मुझे, बट मैं पूरे 10 रुपए खा जाऊंगा इसके। फिर 19,800 करूंगा, फिर 900 करूंगा, और फिर इधर ऊपर की साइड से इस प्राइस से थोड़ा ऊपर जाके, जैसे 256 है तो मैं 20,400 और 500 कर दूंगा। अब मेरे पास सिर्फ 20 मिनट नहीं, 40 मिनट बचे हुए हैं इसको खत्म होने में, मार्केट को। मार्केट अप भी जाएगा डाउन भी जाएगा, ये बात मुझे मालूम है। तो जब वो अप जाएगा तो पुट वाला जीरो की तरफ भागेगा फटाक से। तो उसमें मैं क्या करूंगा कि वो जो जीरो वाले साइड के हैं ना, उनको फटाक से बुक करूंगा, और मेरे जो कॉल वाले हैं उनमें डबल का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो उनके हिट होने के चांसेज, अगर 5 बार आपने ट्रेडिंग की है तो शायद मुझे लगता है एक बार है, बाकी 4 बार क्या होगा, वो जीरो हो जाएंगे। और इस लास्ट के एरिया में ना आपको ओ आई, मैक्स पेन, पीसीआर, जितना भी बातें चलती हैं ग्रुप में, वो सारी यहाँ पे यूज होती हैं, वो भी इस लास्ट एरिया में। ये अपने डेटा को फॉलो करता है बहुत बार, कभी कभी आपको धोखा देगा। तो एसएल सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि एसएल ना आपके अकाउंट को बचाता है जीरो होने से। आपको कितना भी कॉन्फिडेंस हो अपने ऊपर कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सब आता है मुझे, एसएल को कभी मत भूलना, वरना मार्केट सब कुछ सिखाएगी। और मार्केट का जब सीखने का टाइम आता है ना, तब तक पैसे नहीं बचते, मार्केट जब सिखाने पे आ जाता है, ठीक है। तो आपको पैसे बचा के रखने हैं, आप जितना खेलना है एक्सपायरी डे पे खेलो, एसएल लगा के रखो, ठीक है। और
मार्क माई वर्ड, एक नॉर्मल वो बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। ये हटाओ, यहाँ से क्या हो रहा है। हाँ, एक चीज बताता हूँ आपको कि बहुत लोगों ने, अबे यार हटना। हम्म, बहुत लोग क्या करते हैं, अब देखो मुझे, मैं एक बात बताता हूँ आपको। ये मूव ऐसे अपसाइड जा रहा है यूं, गया, ठीक है। आपको कितनी कैंडल दिख रही है 5 मिनट में? 6 से 7 या 8 कैंडल ग्रीन दिख रही हैं। अब अगर आपका ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे था, ठीक है, इस जगह पे आपको, मैं मान लो यहाँ पे सेल नहीं किया, मैं इसको डिलीट मारता हूँ, ठीक है। आपका ब्रेकआउट लेवल मान लो यहाँ पे था, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, और उसने 8 कैंडल बना के वहां पे गया है वो, और वहां पे उसने ऐसे ब्रेक कर दिया, डोंट सेल द पुट। वहां पे सेल नहीं करना है, वो ऑलरेडी 8 ग्रीन कैंडल बना चुका है 5 मिनट, मतलब 40 मिनट से वो बुलिश में है। आपको नहीं लगता वो थोड़ा सा रिट्रेस मारेगा? तो उस टाइम में पास वाले ऑप्शन में नहीं घुसना है पुट में। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ? अगर वो ऑलरेडी प्राइस को ऊपर तक ले गया है तो डोंट चेज द प्राइस। आप ट्राई करो दूर का सेल कर लो, उसमें एडजस्ट कर पाओगे आप। लेकिन अगर आपको 8 कैंडल ग्रीन बनाया और आप इनको यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहे हो, आप यहाँ पे पुट सेल कर रहे हो, तो वो पता है क्या करेगा, वो यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे यहाँ तक टेस्ट करेगा 50 MA को, और फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये जो एरिया था ना, यहाँ से लेके 50 MA तक का, वहां पे आपसे संभाला नहीं जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ, और मैं साफ साफ बोलता हूँ, आप जानते हो, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर वो चेज करके ऊपर तक चला गया है, तो डोंट चेज द प्राइस, डोंट चेज द ऑप्शन टू सेल, ओके। आप ऐसा बनाने दो, ये ऐसा, ये देखो उसने टेस्ट किया ना, यहाँ पे गया ना, फिर तोड़ा ना, यहाँ पे सेल करो ना पुट, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो अगर आपसे कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कुछ भी मिस हो गया है तो कोई बात नहीं। आपने देखा है कोरोना में सब बंद है मार्केट को छोड़ के, मार्केट कहीं नहीं जा रही है। आज गया ठीक है, कल फिर ट्रेड करेंगे, कहाँ कुछ जा रहा है, ठीक है। तो इस टोटल एक्सपायरी में ये जितने भी दिन थे, आप समझ गए होगे। यहाँ पे हेजिंग, यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड पास वालों में, फिर लास्ट में हेजिंग, दो हेजिंग, बीचों बीच सारे ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तो एटलीस्ट मैं करके आपको बताता हूँ, मैं शायद 150 पॉइंट ले गया था इस दिन। और मैंने शायद मैसेज डाला था कि मैं रिकॉर्ड के बहुत पास हूँ। एक्चुअली बहुत पास था, 53 है रिकॉर्ड जैसा आपको पता है, बट 49 पे क्लोज किया था मैंने उस दिन। फिर भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट ट्राई मैं यही करता हूँ कि मैं, मेरे हाथ से एक्सपायरी डे काफ़ी अच्छा होता है ऑप्शन सेलर्स के लिए। छोटा सा मूव, बड़ा मूव, सब आप ट्रेड कर सकते हो। और इससे अच्छी एक्सपायरी मुझे तो अभी लास्ट कुछ दिनों में मिली नहीं है, पता है गाइज। ये शांति से पुट सेल करते चले जाना है, वन बाई वन, वन बाई वन, वन बाई वन। अगर आपने इधर कहीं पुट सेल किया है तो ये एक एक पुट में सेल हो जाएगा, लेकिन यहाँ के सारे पुट यहाँ तक सारे जीरो हो गए। बहुत लोगों ने पैसा कमाया उस दिन, ठीक है। तो हमारा 49 था, और बहुत सारे लोगों ने ग्रुप में भी पैसा कमाया, आई नो, सबने स्क्रीनशॉट डाले थे। कोई है वहाँ पे जो स्टेडल से भी बहुत पैसे कमाए थे। तो ऐसे टाइम में स्टेडल्स बहुत अच्छा काम करते हैं। सी, कोई बिग मूव नहीं था, 19,800 से 20,200, मतलब इट्स अबाउट 600 पॉइंट का मूव। तो अगर कोई स्टेडल वीवेब पे लगाया आपने, ठीक है, वीवेब के पॉइंट पे स्टेडल लगा दिया और वीवेब को वो 2-3 बार टेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब आपके स्टेडल ने ऑलरेडी आपको बहुत पैसे दे दिए होंगे। वो प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन योर क्वांटिटी। बट अगर आपको नॉलेज है स्टेडल्स की, तो आप ऐसे डेज पे जिसमें बहुत ही स्लोली मूव करते हुए ऊपर जा रहा है, कोई बिग कैंडल्स नहीं है आपको, तो कोई बिग कैंडल्स दिख रही हैं ग्रीन में भी, बट वो स्लोली मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, ओके। और बहुत सारे लेवल थे। सी, ये भी लेवल था, उसने जब ऐसे करके ऊपर को ब्रेक किया था, तो इट्स ऑब्वियस कि जाके वो गैप की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे पुट सेल करता चला गया मैं, और मैंने काफ़ी 2 या 3 पुट लास्ट तक होल्ड कर लिए थे। तो 49 का प्रॉफिट हुआ था इस दिन। इसी दिन शायद 16 का प्रॉफिट हुआ था आस्था वाले में, 49 मोतीलाल में, और जिरोधा का बाद में शेयर करूंगा मैं। ओके, सो प्लीज़ गाइज, एक्सपायरी डे ना थोड़ा पेशेंस टेस्टिंग डे होता है। तो कभी कभी कैसा होता है, आपको थोड़ा स्पेस देना पड़ता है। जैसे आपका एसएल है, उसको भी थोड़ा सा पीछे रखना होता है। और थोड़ा कंजर्वेटिव वो रहता है कि थोड़ा इसमें आप बहुत स्ट्रिक्ट एसएल नहीं लगा सकते, कि आपके जो रूल मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे को काम करते हैं, वो वेडनेसडे थर्सडे को थोड़ा सा उनको ढील देनी चाहिए। अगर आपका 1,000 लॉस हो रहा है तो ठीक है, 1,500 तक ले जाओ एसएल को, चलेगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा दे जाता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना होता है कि अपने रूल्स को थोड़ा ढीलापन देना एक्सपायरी डे पे। ढीलापन का मीनिंग है कि 5 पॉइंट ऊपर और 5 पॉइंट नीचे, मतलब जहाँ 2,500 जा रहे थे 3 चले जाएं एसएल में। लेकिन थोड़ा सा ढीलापन देने से क्या होता है कि आपका एसएल थोड़ा हिट नहीं होता, ओके।
तो और मेरी स्ट्रेटजी जो मैं बताने वाला हूँ आपको, मैं बैंक निफ्टी अगर हुआ तो बैंक निफ्टी को मैं वीवेप के साथ ट्रेडिंग करना बहुत पसंद करता हूँ। बैंक निफ्टी को वीवेप और 50 MA के साथ, ठीक है। वीवेप और 50 MA का कॉम्बिनेशन अगर आप लगाओगे, अब देखो ट्रेडिंग व्यू तो मैं लगा नहीं पाऊंगा शायद, तो कैसे बताऊं, दूसरे अकाउंट में चलो मैं वैसे ही बता दूंगा बाद में आपको दूसरे ट्रेडिंग में। तो उसमें होता क्या है कि जब भी वो वीवेप और क्या बोलते हैं अपना 50 MA बहुत पास में आ जाए ना, बहुत पास में दोनों, और उस बहुत पास में आने का मीनिंग यही है कि वो कैंडल्स बहुत एक चैनल बना चुका होगा, एक रेक्टेंगल बना चुका होगा वो उस एरिया में, और अगर उसने 1 घंटे बिता दिए उस रेक्टेंगल में, तो इसका मीनिंग है कि वी वेब और 50 MA बिल्कुल पास में आ गए होंगे। अब मेरा काम सिर्फ इतना सा होता है कि उस वी वेब और 50 MA के बीच में वो जो चैनल है वहाँ पे एक पूरा एक रेक्टेंगल खींचता हूँ मैं, और मैं वेट करने बैठ जाता हूँ। वो जिस साइड भी ब्रेक करता है ना, उस साइड में अपनी अच्छी वाली क्वांटिटी के साथ, जो आप जानते हैं उस क्वांटिटी के साथ मैं उसको बाई या सेल मारता हूँ फटाक से। और अगर एक्सपायरी डे है तो बहुत पास वाला सेल कर देता हूँ उल्टी साइड से। मतलब अगर ऊपर को जा रहा है तो मैं पुट सेल करता हूँ बहुत पास का, जैसे ये मान लो अगर वो यहाँ पे है और यहाँ पे ऐसे 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 किए जा रहा है, उसने ये ब्रेक मारा है, तो मैं पक्का इन द मनी भी बेच दूंगा। मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ कि इन द मनी सेल करना गाइस प्लीज, बट मैं ऐसा करता हूँ और वो बहुत प्रॉफिटेबल होता है। फटाक से 70 से 80 पॉइंट मैं बुक करता हूँ और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए कभी कभी मेरे प्रॉफिट्स और मार्केट की मूवमेंट मैच नहीं कर पाते, क्योंकि मैं क्वांटिटी बहुत ज़्यादा वो कर देता हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ गाइज, ये जो मेरे स्क्रीनशॉट्स होते हैं ये 1 लाख के हिसाब से नहीं है, और ये बात आप भी अच्छे से जानते हो। अगर आपने 1 लाख में 3,000 से 4,000 2,000 ये भी कमाया है ना डेली, ये भी बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं आपको भेज रहा हूँ कि मेरा प्रॉफिट ये है 20 30 40 50, तो ऑफकोर्स वो 1 लाख से नहीं है। प्लीज़ ये ध्यान रखना, ठीक है। और बिल्कुल लालच में आने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन सेलिंग बहुत ही एक कंसिस्टेंट बिजनेस है, कंसिस्टेंट। और जिस दिन आप उसमें क्या बोलते हैं महारत हासिल कर लोगे ना, आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज हियर ओनली। ऑप्शन सेलिंग में सब कुछ है, ठीक है। तो अभी के लिए हाँ, अभी इतना ही है। और किसी को कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ गाइज कमेंट करो। कमेंट में जो भी आपको प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन जो मैं रह गया हो, नहीं बताया हो मैंने, ठीक है, तो वो आप कमेंट करो, ठीक है, और मैं उसका रिप्लाई करूँगा वहीं पे जैसे ही टाइम मिलेगा। और ठीक है, अभी के लिए ख़त्म। थैंक यू गाइज। और प्लीज़ गाइज टेलीग्राम पे फॉलो करो। टेलीग्राम पे आपको सब कुछ मिलेगा, सारा डिटेल लाइव मार्केट में मैं सब कुछ शेयर करता हूँ उधर। चार्ट्स वगैरह एवरीथिंग मैं शेयर कर देता हूँ वहाँ पे, तो प्लीज़ टेलीग्राम पे फॉलो करो। ओके, सो थैंक यू गाइज। ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, बड़ा हो गया वीडियो बहुत ऑलरेडी। बाय बाय।